बोले गिरिजा संत समागम समन लाभक छुहान बिनो हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। संतों का समागम, भगवान की कथा कहने सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है मेरे भाई। और जीवन में दुकान मिल जाए, मकान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिला तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है। तो इस समय आप लाभ में बैठे हैं कि हानि में? आप स्वयं बताइए, क्या आप लाभ लेने बैठे हैं कि हानि में बैठे हैं? राम कथा सुनने का सौभाग्य मिला है तो इस समय हम लाभ लूटने के लिए बैठे हैं। हम इस समय लाभ में हैं तो भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी। एक बार स्वामी जी से लोगों ने पूछा, बोले बाबा ये बताओ कि सबसे बड़ा सुखी कौन है? जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे लोग बैठे हैं। तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने कहा, बोले बाबा आप बताओ कि संसार में सबसे सुखी कौन है? गोस्वामी जी ने कहा, बोले हमसे क्यों पूछते हो, अन्य लोगों से भी पूछ करके आओ, हम भी जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे सुखी कौन है। तो दो चार भक्त लोग पहुंचे राजा के पास, दो चार भक्त लोग पहुंचे, बोले आप सुखी हैं? बोले हम सुखी नहीं हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। तो मैं निवेदन कर रही थी कि गोस्वामी जी से लोगों ने कहा कि बाबा बताओ कि संसार में सुखी कौन है? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले जाओ संसार में ढूंढ करके घूम करके देख लो कि कौन सुखी है। तो जानते हैं दो चार भक्त लोग एक धनहीन व्यक्ति के पास, गरीब व्यक्ति के पास पहुंचे और पहुंच करके कहे, बोले भैया आप सुखी हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, धनहीन व्यक्ति ने कहा, बोले हम भला कैसे सुखी हो सकते हैं? तो आप क्यों सुखी नहीं हो? बोले इसलिए कि जानते हो हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। एक मीटिंग भोजन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं तो दूसरे समय भोजन के लिए सोचना पड़ता है, इसलिए हम दुखी हैं, हम गरीब हैं। तो बोले अगर आप दुखी हो तो आपसे सुखी कौन है? तो धनहीन व्यक्ति ने कहा, बोले हमसे काफी सुखी तो जो धनवान है, जो राजा है वो सुखी है। राजा के पास दो चार भक्त पहुंचे, राजा से कहे, बोले महाराज आप सुखी हैं? राजा ने कहा हम भी सुखी नहीं हैं। तो आप तो राजा हैं, आपके पास क्या कमी है? दो चार अट्टालिकाएं हैं, गाड़ी मोटर बंगले सब है, इतनी प्रजा आपको प्रणाम करती है, आप भी तो सुखी हैं। राजा ने कहा हम सुखी नहीं हैं। तो राजा से लोगों ने कहा, बोले आपको क्या दुख हो गया? तो राजा ने कहा, बोले हमारे पास धन वैभव पद प्रतिष्ठा सब तो है, लेकिन जब तक अपने राज्य में हम होते हैं तो जब सवेरा होता है हम निकलते हैं सड़क पर तो लोग प्रणाम राजा साहब करते हैं, लेकिन अपने राज्य से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें कोई प्रणाम करने वाला नहीं मिलता, इसलिए हम दुखी। तो राजा से लोगों ने कहा, बोले फिर कौन सुखी है? राजा ने कहा हमसे काफी सुखी तो इंद्र हैं। इंद्र के पास भक्त लोग पहुंचे, बोले आप सुखी? इंद्र ने कहा, बोले हम भी सुखी नहीं। अरे आप तो 33 करोड़ देवताओं की अधिष्ठाता है, फिर आपको क्या कष्ट हो गया, आप क्यों दुखी हो? इंद्र ने कहा, बोले 33 कोटि देवताओं के हम अधिष्ठाता तो हैं, लेकिन दुनिया वाले हमें भी गाली देते हैं। क्यों? बोले इसलिए कि कभी कहते हैं बारिश करो तो कभी धूप करो, और उनके मन का हो जाता है तो ठीक है, और नहीं ज्यादा कहीं बारिश हो गई कहीं ज्यादा धूप हो गया तो भी गाली देते हैं कि इंद्र बहुत खराब है, इसलिए हम भी सुखी नहीं है। तो इंद्र से पूछा गया अगर आप सुखी नहीं है तो फिर सुखी कौन है? इंद्र ने कहा, बोले हमसे काफी सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा के पास भक्त लोग पहुंचे, बोले आप सुखी? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हम भी सुखी नहीं है। क्यों? आप तो सृष्टिकर्ता कहे जाते हैं, आपको क्या कष्ट हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हमें कष्ट इस बात का है कि हम इंसान को बनाते हैं, मनुष्य को बना करके धरती पर जब भेजते हैं तो हमारा बनाया हुआ इंसान जब धरती पर जाकर के
सुंदर ऐसा कार्यक्रम करता है, सुंदर आयोजन करता है। राम के प्रति जिसके जीवन में चरणों में प्रेम होता है, अनुराग होता है, जो ठाकुर जी की कथाओं में प्रेम करता है, सज्जन जो लोग होते हैं उनको देख करके सारे दुनिया वाले हमें धन्यवाद देते हैं कि ब्रह्मा बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा ही बनाया हुआ जीव, मेरा ही बनाया हुआ इंसान, मेरा ही बनाया हुआ मनुष्य शरीर पा करके जब संसार में जाकर के अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार जब जाकर के फैलाता है तो दुनिया वाले हमें गाली देते हैं कि ब्रह्मा को इसे बनाने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए हम भी काफी दुखी हैं। ब्रह्मा जी से पूछा गया, बोले आप भी दुखी हैं तो फिर सुखी कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा हमसे काफी सुखी तो भगवान नारायण है, विष्णु भगवान है। भक्तों को लगा कि इतनी यात्रा करते करते चले आए, लेकिन अभी निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि कौन सुखी है। तब क्या करें? भक्तों ने कहा अब लौटो, और लौट करके चलो अपने गोस्वामी जी ही बताएंगे। लौट करके भक्त लोग आए। काशी में हमारे यहाँ तुलसी घाट है, गोस्वामी जी बैठ करके कथा कह रहे थे। भक्त लोग चरणों में गिरे, बाबा इतनी दूरी की यात्रा में करके चला आया, लेकिन पता नहीं चला कि संसार में सुखी कौन है। इसलिए आप कृपा करके ये बताइए कि संसार में सुखी कौन है। तब गोस्वामी जी बोले, गोस्वामी जी ने कहा, बोले धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी। बोले राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी, तो ब्रह्मदेव कहे सुख विष्णु को भारी। तो तुलसी दास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर संसार में चाहते हो कि हमें सुख मिले तो भगवान का भजन और भगवान की कथा सुने, तभी हमारे जीवन में सुख मिल सकता है। क्योंकि हमारे भगवान कौन है? हमारे रामचंद्र ऐसे हैं जो सुख के सागर हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की जब कथा हम सुने, प्रेम से, अनुराग से, निष्ठा से सुने, तो हमारे जीवन में धन्यता आएगी और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, बोले गिरिजा संत समागम का समन लाभ कछुहाने। बिनु हरि कृपा न होगी सो गावहि वेद पुराण। संतों का समागम, भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, और नहीं सुने तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है। इसलिए कल की कथा में आपसे निवेदन कर रही थी, कल के क्रम में आप लोगों ने श्रवण किया, मैया सती को मोह हुआ, सती जी भगवान की परीक्षा ली और पुनः भगवान शिव ने सती का परित्याग किया। यह तन सती भेंट होहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। और उसके बाद भगवान शिव ने समाधि लगा दिया। 87,000 वर्ष की समाधि में भगवान शिव बैठे। कल की कथा यही विश्राम ली थी। भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि में बैठे थे, और भगवान शिव की समाधि जब लगती है तो भगवान के नाम से समाधि लगती है, और जब भगवान शिव की समाधि टूटती है तो भगवान श्री राम के नाम से समाधि टूटती भी है। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले भगवान शिव की समाधि कैसे टूटी? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। बोले जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, तब सन्मुख शंकर
भगवान शिव की समाधि टूटी और राम राम कहते हुए भगवान शिव नेत्र खोले। सती जी को लगा कि अब चल करके भगवान का बंधन करूंगी। जब तक भगवान शिव की समाधि लगी रही, प्रतिदिन मैया सती जी आती हैं और भगवान शिव का पूजन करती हैं, वंदन करती, आरती पद प्रक्षालन करती हैं और पुनः उसके बाद सती जी चली जाती हैं। एक एक दिन 87 वर्ष की समाधि सती जी के लिए वैसे बीता जैसे एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर बीत रहा। सती जी को लग रहा था हमारे दुख का निवारण कब होगा। जब तक भगवान शिव की समाधि नहीं टूटेगी तब तक हमारे दुख का निवारण नहीं हो सकता। मैया सती जी आई, भगवान शिव की जब समाधि टूटी मैया सती जी आई और आकर के भगवान शिव के पद का प्रक्षालन किया, चरणों तक लिया, आरती उतारा। तत्पश्चात भगवान शिव ने यूं ही सती जी को आए हुए देखे तो भगवान शिव ने सती को अपने बामांग भाग में नहीं बिठाया। कहाँ बिठाया? गोस्वामी जी ने लिखा, बोले सनमुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव ने अब बामांग भाग में सती को नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि कल के भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया है। यह तन सती भेंट हुई नहीं, तो अब सती पत्नी रही नहीं और पत्नी ही बामांग भाग में बैठ सकती है, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। इसलिए मैया सती जी को बामांग भाग में भगवान शिव ने नहीं बिठाया। अब कहाँ बिठाया? सामने बिठाया, क्योंकि सामने हम माँ को बिठाते हैं, बहन को बिठाते हैं, बेटी को सामने बिठाते हैं। बामांग भाग में अधिकार अगर बैठने का है तो केवल आपकी भार्या का है, आपकी पत्नी का है। इसलिए भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती जी को अब बामांग भाग में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया। और यूं ही सामने आसन दिया, मैया सती जी भगवान शिव को देखने लगी और देख करके कहा, बोले भोलेनाथ, आपने कौन सा कल का संकल्प किया था? समाधि से पहले आपने कौन सा संकल्प किया था? कृपा करके बताएं। भगवान भोलेनाथ को लगा कि 87,000 वर्ष बीत गए, लेकिन सती के मन में वही प्रश्न चल रहा है। अभी भी इनका प्रश्न छूटा नहीं, भूला नहीं, पुनः वही प्रश्न कर दें। अरे सती को तो ये कहना चाहिए, प्रभु समाधि में लगे थे और समाधि में लग करके जो आपने भजन किया है, जो भगवान के सौंदर्य का सुंदर आपने दर्शन किया है, उसका वर्णन करिए कि कौन सा स्वरूप भगवान का आपने देखा, ये वर्णन करिए, ये पूछना चाहिए। लेकिन सती समाधि टूटी और पुनः वही आपने प्रश्न कर दिया। भगवान शिव को लगा कि टालना चाहिए। फिर भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, हमने क्या संकल्प किया नहीं किया इसकी बात छोड़ो, आओ हमें बड़ी सुंदर कथा याद आ रही है, तुम्हें आओ कथा सुनाते। और भगवान शिव जो ही कथा प्रारंभ की, अभी भी सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। अभी भी सती का मन कहाँ गया? गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सती बिलो, सती का मन कहाँ गया? सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। कहाँ लगा? सती का मन तो ऊपर लगा, विमान में लगा। सती बिलो की व्योमी विमाना, चले जात सुंदर विधिना। सती बिलो की व्योमी विमाना, चले जात सुंदर विधिना। सती बिलो की व्योमी विमाना, सती बिलो की व्योमी विमाना, चले जात सुंदर विधिना। चले जात सुंदर विधिना। सती बिलो की व्योमी विमाना, चले जात सुंदर विधिना। सती बिलो की व्योमी विमाना, चले जात सुंदर विधिना। राम नाम शिव
भगवान शिव माँ सती जी को कहते हैं, बोले देवी आओ कथा में सुनाता, लेकिन सती का मन कथा में नहीं लगा। और जब कथा में नहीं लगा तो सती का मन कहाँ गया? सती का मन तो विमान में गया। सती ने ऊपर देखा तो विमान सारे जा रहे थे। सती ने कहा, बोले प्रभु ये सब सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? सती जी ने से भगवान शिव ने कहा, बोले देवी तुम्हारा मन तो भगवान में लगना चाहिए, तुम्हारा मन तो विमान में लग गया है। तुम्हारा मन तो भगवान में लगना चाहिए और तुम्हारा मन विमान में लग गया है, यही गड़बड़ है। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी ध्यान से कथा सुनो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सती जी ने कहा, नहीं स्वामी हमें कथा तो बाद में सुननी है, पहले ये बताओ कि विमान कहाँ जा रहे हैं। मैया सती जी से भगवान शिव ने कहा, बोले देवी ये सारे विमान हमारे ससुर के यहाँ, आपके पति के यहाँ, आपके पिता के यहाँ जा रहे हैं। सती जी ने कहा, हमारे पिता के यहाँ विमान क्यों जा रहे हैं, इसमें कौन बैठा है? सती जी से भगवान शिव ने कहा, बोले देवी इस विमान में देवता और देवताओं की पत्नियां बैठी हैं। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिताजी के यहाँ। क्यों? आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए ये सारे विमान लेकर के देवता लोग जा रहे हैं। मैया सती जी जब सुने कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो मैया सती जी ने भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो क्या उस यज्ञ में आप नहीं चलेंगे? भगवान शिव ने कहा, बोली देवी चलने का मन तो है, लेकिन क्या निमंत्रण आया है? निमंत्रण अगर नहीं आया है तो कैसे चलूं? चलने का मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या निमंत्रण आया है? मैया सती ने कहा, बोले प्रभु निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन कभी कभी डाक गड़बड़ हो जाता है। हमारे पिताजी ने हमें विश्वास है कि जरूर निमंत्रण भेजे हो। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी आपको विश्वास है कि हमारे पिताजी निमंत्रण भेजे होंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपके पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। भगवान शिव से सती जी ने एक और प्रश्न कर दिया, अगर पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्यों? क्या कारण है कि हमारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया? भगवान शिव जो इतने दिनों से कथा छिपा करके अपने हृदय में रखे थे, अब भगवान शिव को सती के हट पर वो कथा कहनी पड़ी। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी जानती हैं आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने निमंत्रण हमें नहीं दिया। सती ने कहा, बोले कब के हमारे पिताजी नाराज हैं? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी तब के जब आपके पिताजी दक्ष प्रजापति बन रहे थे, सारे देवता सारे लोग इकट्ठे थे और आपके पिताजी को सभा में आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सारे जितने लोग थे सब उस सभा में आमंत्रित थे, सब लोग आए थे। उसी सभा में मैं भी बैठा था। आपके पिताजी को सभा में आने में थोड़ा विलंब हुआ और मैं बैठे बैठे भगवान के नाम का ऐसा भजन कर रहा था, भजन करने में ऐसा हमें रस मिला, ऐसे हम अनुरागी बन गए कि भगवान के नाम के रस में हम डूब गए और हमें पता ही नहीं चला कि आपके पिताजी सभा में कब आ गए, क्योंकि मैं अपने में था ही नहीं, मैं तो भगवान के नाम में मिला हुआ था। हमें पता ही नहीं चला कि आपके पिताजी कब सभा में आ गए। जब पता नहीं चला तो मैं उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ, स्वागत भी उनका नहीं किया, और जब स्वागत नहीं किया आपके पिताजी नाराज हुए और नाराज होकर के आपके पिताजी ने खूब खरी खोटी सुनाया। ए बंदर जैसी आंख वाला शंकर इतना अभिमानी है, इतना घमंडी है, इसे शिष्टता नहीं, इसे सभ्यता नहीं, इससे जरा भी संकोच नहीं, लिहाज नहीं, कुछ भी इसके जीवन में नहीं है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, इतनी सुंदर अपने बिटिया का विवाह ऐसे बंदर जैसे आंख वाले से, ऐसे पागल से हमने विवाह कर दिया। आपके पिताजी खूब खरी खोटी सुना रहे थे। सती जी ने कहा, बोले प्रभु हमारे पिताजी आपको खरी खोटी सुनाते रहे और आप चुपचाप सुनते रहे, आप कुछ बोले नहीं।
भगवान शिव ने कहा नहीं बोला। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपके पिताजी थे, हमारे ससुर जी थे देवी, इसलिए वो खरी खोटी हमको सुनाते रहे, लेकिन मैं सुनता रहा, मैं जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संबंध ही ऐसा था, और नहीं उनके जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो बस तीसरे नेत्र को हमें खोलने की आवश्यकता थी, जल करके भस्म हो जाता। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी मैं सुनता रहा। मैया सती ने कहा, बोले प्रभु फिर क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, बोले देवी हम तो सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारे गण लोगों से बात बर्दाश्त नहीं हुई, और गण लोग उठ करके खड़े हुए और लड़ाई करने के लिए तैयार हुए। जब हमारे गण लड़ने लगे तब तक पक्ष प्रजापति के गण भी उनके तरफ से उनके गण भी लड़ने के लिए खड़े हुए। तो मैं अपने गणों को समझा बुझा करके लेकर के कैलाश चला आया। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी तब से आपके पिताजी हमसे नाराज हैं, इसीलिए आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं, और उस यज्ञ महोत्सव में सबको उन्होंने निमंत्रित किया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया है। मैया सती जी जब सुनी तो सती जी ने कहा, बोले प्रभु अच्छा ये बताएं कि आप पिताजी जब निमंत्रण दें तभी जाना चाहिए, अगर पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है तो नहीं जाना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, बोले नहीं देवी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है। सती जी ने कहा, वो कौन सा जगह है? तब भगवान शिव ने कहा, बोले देवी गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। लेकिन ऐसे जगह अपने से स्वयं आप चले जाएं और उसके जाने के बाद अगर कोई आपका अपमान करे तब वहां ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहिए। मैया सती जी सुनी, सती जी ने भगवान प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले प्रभु अब मैं आपसे आग्रह नहीं करूंगी चलने के लिए, लेकिन हे नाथ अगर आपका आदेश हो तो मैं चली जाऊं, अगर आप आज्ञा करें तो मैं चली जाऊं। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी मैं जानता हूं आपके स्वभाव से परिचित हूं। हे देवी हमारा अपमान आपके पिताजी ने किया, मैं तो सहता रहा, लेकिन आपके स्वभाव से मैं परिचित हूं। अगर आप बिना बुलाए गई और कहीं आपके पिताजी ने आपका अपमान किया तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जाने का मैं आदेश नहीं दे सकता। भगवान शिव ने कहा, देवी आप मत जाओ। सती जी को लगा, मन में सोचने लगी कि अगर हमारे पिताजी ने अपमान किया है, वहां जाने के बाद हमें सम्मान नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं कौन सी सुखी हूँ? आपने भी तो मेरा परित्याग कर दिया है, मैं यहाँ भी तो सुखी नहीं। मैया सती जी भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमें आज्ञा करें, मैं जाना चाहती हूँ। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, एक ही सती दो सती के रूप में दिखाई पड़ती हैं। जब अपने पिता के यज्ञ महोत्सव को याद करती हैं तो सती जी का कदम आगे बढ़ जाता है, लेकिन अपने पति की आज्ञा पर जब विचार करती हैं कि हमारे पति की आज्ञा का कहीं उल्लंघन न हो जाए, जब इस पर विचार करती हैं सती जी, तो सती का कदम पीछे चला आया करता है। एक ही सती दो सती के रूप में दिखाई पड़ रही है। निवेदन करो, मैया सती जी कभी बाहर तो कभी भीतर, यही क्रम बना रहा। तत्पश्चात मैया सती जी को लगा कि मैं चलकर के पिता के यज्ञ महोत्सव में शामिल हो जाऊंगी और पुनः हमारे भोलेनाथ ही तो है, इनको आकर के पुनः मैं मना भी लूंगी। मैया सती जी चल पड़ी और यूं ही जाने लगी तो सती जी ने कहा, बोले प्रभु अब तो मैं चली। जब सती जी कहती हैं चली, तब भगवान शिव नेत्र खोल करके देखने लगते हैं कहीं सच में चली तो नहीं गई, और जब पुनः अंदर आने लगती हैं तो भगवान शिव पुनः नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। यही कुछ देर तक क्रम बना रहा। उसके बाद सती जी ने कहा, बोले प्रभु अब तो मैं चली। और यूं ही सती जी ने कहा अब मैं चली। बस भगवान शिव ने देखा कि अब तो सती जी चल ही पड़ी, अब रुकने वाली नहीं है। तो सती जी को जब जाते हुए भगवान शिव ने देखा तो अपने गढ़ों से भगवान शिव ने कहा, बोले सती अब जा रही हैं, इसलिए जाओ
गणों से कहा, बोले सम्मान सहित सती को पिता के यहाँ पहुंचा करके आओ। सती जी को गणरूप लेकर के चले। अरे मैया अकेले अकेले कहाँ चलेंगी, हम लोगों को साथ में लेकर के नहीं चलेंगी। मैया सती ने कहा जरूर चलो, पिता के यहाँ हमारे यहाँ कुछ कमी नहीं, अवश्य चलो। सती जी गणों को लेकर के अपने पिता के यहाँ पहुंची। जब वहां पहुंची तो सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने, पिताजी ने कुशल क्षेम तक बिटिया से नहीं पूछे, किसी ने सम्मान तक सती जी को नहीं किया। सती जी को जो ही बहनें, जब सती जी की बहनों ने सती जी को जब देखा तो सती जी की बहनें व्यंग करने लगी। एक बहन ने कहा, बोले अच्छा आ गई, तो दूसरी बहन ने कहा, बोले आएंगे क्यों नहीं, तो तीसरी ने कहा, बोले किसने बुलाया, चौथी ने कहा, बोले पिताजी ने रथ भेजा होगा। सब व्यंग कर रहे हैं। चौथी ने कहा, बोले पिताजी ने रथ भेजा होगा। तब तक पांचवी बोली, अरे कुछ काम धंधा तुम्हारा पति करने लगा कि भीख मांगे भाव खाए, भिखमंगा था वैसे ही है कि कुछ काम धंधा करने लगा। तब तक छठवीं बोली, छठवीं बहन ने कहा, बोले श्मशान घाट पर ही रहता था, वहीं रहता है कि घर मकान कुछ बना लिया। तब तक सातवीं बोली, अरे कुछ काम धंधा कुछ कमाई धमाई करता है कि नहीं। जितनी सती जी की बहनें थी सारी बहनें सती को देखते ही व्यंग करने लगी। गोस्वामी जी से लोगों ने कहा, बोले बाबा सारे लोग सती को देख करके अपमानित कर रही हैं, बहनें व्यंग कर रही हैं, पिताजी ने कुशल क्षेम तक पूछा नहीं, तो क्या सती का सम्मान किसी ने नहीं किया। गोस्वामी जी ने कहा, बोले सती का सम्मान एक ने किया, किसने किया। गोस्वामी जी कहते हैं सादर भले, अच्छे लोग बैठे हैं जरा ध्यान से सुनना। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली ही बहुत मुस्काता, भगिनी मिली ही बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली मुस्काता, भगिनी मिली मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। निवेदन करो मैया सती का किसी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन मां ने किया। पिता ने दक्ष न कछ पूछी कुछ लाता, या अपनी गोद में लेकर के इतनी बड़ी बिटिया हो गई है, फिर भी हृदय से लगा करके गोद में बिठा करके, बेटी सब कुशल तो है, कुछ खा लो, जलपान कर लो। अपनी बेटी का स्वागत माँ कर रही है। और तब तक सती को याद आया, हमारा तो स्वागत माँ ने कर दिया,
लेकिन यज्ञ मंडप में चल करके देखें मेरे स्वामी का कहीं स्थान है कि नहीं। और सती जी गई, और जो ही सती जी गई तो क्या देखा, सती जाए देखू तब जागा कतहु न दीख शंभु का तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। सती जी गई, देखी मेरे स्वामी का कहीं स्थान है कि नहीं। और जब देखी तो सारे देवताओं का सबका स्थान था, लेकिन भगवान शिव का कहीं स्थान ही नहीं था। अब सती जी को लगा कि पिता हमारे पतिदेव मना करते रहे, लेकिन मैं मानी नहीं। और जिस यज्ञ में हमारे स्वामी का स्थान नहीं हो, वहां आना बहुत बड़ी हमने भूल कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। बस सती जी गई तो सारे देवता जो लोग देख करके नतमस्तक होते थे, आज वही देवता जब सती जी को देखे तो अपना सिर घुमा लिया। किसी ने सती को प्रणाम नहीं किया। सती जी ने कहा, वाह, जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं हैं, उस यज्ञ में इन देवताओं की हिम्मत कैसे पड़ गई आने। आए हैं भाग ले, तो मैं अच्छे ढंग से भाग दे देती हूँ। यही कह करके सती जी ने क्या किया, सती जी ने कहा, बोले सुनहु सभा सकल मुनिंदा कही सुनी सुनहु सभा सकल मुनिंदा कही सुनी सती जी गई और या करके कहा, बोले जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं आए, इन देवताओं की हिम्मत कैसे पड़ गई आने की। सीता जी ने, सती जी ने तुरंत अपने योगाग्नि को प्रकट किया। लोग कहते हैं कि पिता के यज्ञ कुंड में ही जल करके समाप्त हो गई, ऐसा नहीं। सती जी स्वयं अपने योगाग्नि को सती जी ने प्रकट किया और प्रकट करके सती जी अपने शरीर का स्वाहा कर दिया। मैया सती जी, और यूं ही सती जी जलने लगी तो सती जी ने मरते मरते भगवान से मांगा क्या, बोले सती मरत हरि सना वन मांगा का जन्म जन्म शिव मैया सती जी जब जाने लगी तो भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपकी कथा तो हमने ध्यान से सुनी नहीं, आपकी हमने परीक्षा भी लिया था, कल की कथा में श्रवण आपने किया। जब सती जी जाने लगी तो भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपकी हमने ध्यान से कथा सुनी नहीं, तो आपके कथा का भी अपमान हुआ, आपकी हमने परीक्षा ली तो भी मुझसे भूल हो गई, लेकिन हे करुणा निधान, हे कृपालु, हे नाथ, आपका नाम तो करुणा निधान है, इसलिए हे प्रभु, हे राम जी, ऐसी कृपा करना कि जब मेरा जन्म हो, इस जन्म से तो अब जा रही हूँ, लेकिन अगला जब भी जन्म मेरा जन्म हो तो पति के रूप में भगवान शिव ही हमें प्राप्त हो। ऐसा कह करके मैया सती जी ने भगवान से प्रार्थना किया, बोले सती मनात हरि सना वर मांगा का
जन्म शिव पद अनुराग। सती जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं, इसलिए कृपा करें। अगर हम और आप होते तो कहते कि अब भगवान शिव ने बड़ा कष्ट दिया है, पति ने बड़ा कष्ट दिया, दूसरे जन्मों में नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वाह, सती जी ने कहा नहीं, हे नाथ, हे प्रभु, हमारा अभी जन्म तो जा रहा है, लेकिन अगला जब भी मेरा जन्म हो तो पति के रूप में भगवान शिव ही मिलना चाहिए। ऐसा कह करके सती जी ने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। और अच्छे लोग बैठे हैं। सती जी 3 आग में जल रही थी, ध्यान से सुनिएगा। सती जी 3 आग में जली। कौन कौन से? पहले तो पति ने परित्याग कर दिया, यह तन सती भेंट हुई नहीं। तो पहले तो पति के उस विरह के अग्नि में सती जी जली। फिर दूसरा आई तो पिता ने अपमान किया, बहनों ने अपमान किया, तो पिता के अपमान रूपी अग्नि में सती जी जल रही थी। और तीसरा, सती जी ने अपने योगाग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया है। इसलिए निवेदन करो, सती जैसा सती ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो मैं निवेदन करूं भैया, सती जी अपने शरीर को समाप्त किया, और जो ही समाप्त किया तो वही सती जी पुनः पार्वती जी के रूप में अवतरित हो गई। पार्वती दूसरी नहीं, सती ही। हमारी भाभी मीरा दुबे जी जब कल कथा सुन करके गई तो हमसे कह रहे थे कि दीदी आगे क्या होगा। हमने कहा चलिए आपको मंच पर बिठा करके हम कथा सुनाएंगे कि आगे क्या होगा। तो कल की कथा आप क्योंकि जब तक पार्वती जी की जन्म की कथा नहीं सुनेंगे तब तक विवाह की कथा कैसे सुन लेंगे, इसलिए वो भूमिका में बना रही थी। सती ही पुनः पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। तो मैं निवेदन करूं, पार्वती सामान्य नहीं है। गोस्वामी जी जब वंदना करने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। सामान्य नहीं, विश्वास के रूप में साक्षात भगवान शिव हैं, तो साक्षात श्रद्धा पार्वती जी। वही सती जी पुनः पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती प्राण पाई। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती प्राण पाई। नारद समाचार जब पाए पाप कही गिर गेह सिधाए। सैला राज बड़ा आदर कीना पद पठार आसन कीना। सैला राज बड़ा आदर कीना पद पठार आसन कीना। सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई। और यूं ही अवतरित हुई तो जहां जिस घर में साक्षात श्रद्धा ही बेटी बनकर के जिस घर में आवे तो वहां संत महात्माओं की एक कमी होगी क्या? हाँ? जो ही पार्वती जी बिटिया बनकर के आई, अच्छा पार्वती जी जब बेटी बनकर के आने लगी तो पार्वती जी से किसी ने कहा, बोले अब किसकी बेटी बनेगी? अभी तो दक्ष यानी ऐसे अभिमानी की बेटी बन करके सती के रूप में आई थी, लेकिन पार्वती जब बनेंगी तो आप किसकी बेटी बनेंगी? पार्वती जी ने कहा, मैं ऐसे पिता की बेटी बनूंगी जिसका नाम
हिमांचल होगा। जिसके जीवन में चंचलता ना हो, जिसके जीवन में गंभीरता हो, जिसके जीवन में अभिमान न हो, ऐसे पिता की बेटी में बन करके आऊंगी। तो आपके माँ का नाम, पार्वती जी ने कहा, बोले मेरी माँ का नाम मैना, मैं ना। जिसके जीवन में अहंकार न हो, ऐसे माँ की बेटी बन करके मैं आऊंगी। जब जीवन में, हमारे जीवन में चंचलता न हो, हमारे जीवन में अहंकार नहीं होता, तब हमारी बेटी श्रद्धा बन करके आती है, साक्षात श्रद्धा का पदार्पण होता है। तो मैं निवेदन कर रही थी, मैया पार्वती जी बेटी बन करके पधारी, सारा सुख संपत्ति, वैभव, विलास, सारा सब कुछ आनंद ही आनंद रहा, मंगल ही मंगल रहा। पार्वती जी का जब जन्म हुआ, नारद जी महाराज को पता चला, नारद जी महाराज आए। नारद जी का सुंदर हिमांचल राज ने स्वागत किया, पद प्रक्षालन किया, सुंदर आसन दिया, पद प्रक्षालन किया, आरती उतारा, जलपान कराया। तत्पश्चात नारद जी महाराज के सामने हिमांचल राज अपनी बेटी पार्वती को लेकर के आए और कहा, बोले महाराज एक बात मैं सुना हूं। क्या सुने हो? यही कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। बोले त्रिकाल सर्वांग तुम गति सर्वत्र, तुम्हार कहाँ सुता के तो सगुना मुनिवर हृदय। हे महाराज, आप बहुत बड़े ज्योतिषी, जरा मेरी बिटिया की हस्तरेखा को देख करके बताइए कि मेरी बेटी को जो दूल्हा मिलेगा वो कैसा मिलेगा। आप कृपा करके बताएं। नारद जी महाराज पार्वती जी की हस्तरेखा को देखने लगे, आनंदित हो रहे। अरे साक्षात बिटिया बनकर के सताई पार्वती ही पधारी, और उनका हाथ देखने का सौभाग्य मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या। नारद जी महाराज प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, बोले महाराज आपकी बिटिया तो ऐसी है। बोले कैसी है? बोले सब लक्षण संपन्न कुमारी, सुता तुम्हारी सकल गुण खाए। आपकी बेटिया हर लक्षणों से संपन्न है, आपकी बेटिया सुशीला है, सुलक्षणा है। आपकी बेटी में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो अवगुण हो, सारे गुण ही गुण भरे। महाराज हमारी बिटिया की महिमा तो आपने सुना दी, लेकिन ये बताइए कि इनको जो दूल्हा मिलेगा वो कैसा मिलेगा। नारद जी महाराज ने कहा, बोले सब आनंद ही आनंद होगा, लेकिन इनको जो दूल्हा मिलेगा वो कैसा होगा सुन लो। बोले कैसा होगा? तब भगवान शिव ने कहा, बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी एही कहाँ मिलही, परियह भगवान शिव के बारे में पूरा वर्णन कर दिया। हिमांचल राज जब सुने, हिमांचल राज समझ गए कि हमारी बेटी को दूल्हा के रूप में कौन मिलेगा। हाँ, भगवान शिव ही मिलेंगे, क्योंकि जोगी जटिल अकाम मन नगन अलमंगल वेश, ऐसा स्वरूप तो भगवान शिव का ही है। इसलिए अगर बेटी को दूल्हा मिलेंगे तो भगवान शिव ही मिलेंगे, हमें पता है। लेकिन जब माँ सुनी कि मेरी बेटी इतनी सुकोमल, इतनी सुंदर मेरी बेटी है और दूल्हा ऐसा मिलेगा, तब मैया मैना जी रोने लगी। मैया मैना ने कहा, बोले महाराज ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे ये भावी पलट जाए, ऐसा दूल्हा ना मिले, सुंदर दूल्हा मिल जाए। नारद जी ने कहा, बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? तब नारद जी ने कहा, बोले जो तप कर कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी बिटिया कहीं तपस्या करे तो भगवान शिव ऐसे हैं जो भाभी को पलटने वाले हैं। जो तप कर कुमारी तुम्हारी, भाभी में हे पुरानी, जो तप कर कुमारी तुम्हारी,
बारे में पूरा वर्णन नारद जी महाराज ने कर दिया। नारद जी महाराज ने कहा बोले अगर आपकी बिटिया कहीं तपस्या करे तो भाभी मिटाने वाले भगवान शिव हैं। भगवान शिव ऐसे सामर्थ्य वाले हैं जो भाभी को पलटने वाले हैं। इसलिए जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भाभी मेटी सके त्रिपुरारी। भाभी मेटी सके त्रिपुरारी। भाभी मेटी सके त्रिपुरारी। अगर आपकी बिटिया तपस्या करे, जो ही सुने, इतना सुनते ही जो ही सुनी पार्वती जी तपस्या के लिए तैयार हो गई। तब तपस्या करने के लिए पार्वती जी जब चलने लगी तो माँ ने अंक से लगा लिया, बेटी इतनी हमारी सुकोमल इतनी सुंदर, तुम्हारा शरीर तपस्या के योग्य नहीं। माँ को अपने समझाया पार्वती, माँ अगर चाहती हैं कि सुंदर दूल्हा मिल जाए तो आप हमें आज्ञा कर दें। क्यों? क्योंकि आज मैं रात्रि में सोई थी तो वेद शिरानाम का ब्राह्मण आकर के, आचार्य आकर के हमें आज्ञा कर रहे थे कि बेटी, हे देवी, अगर सुंदर दूल्हा चाहिए तो आपको तपस्या करना चाहिए। इसलिए आप भी आज्ञा करें, मैं तपस्या करना चाहती हूँ। मैया पार्वती जी तपस्या के लिए चली, क्योंकि भगवान शिव को पाना है तो बिना तपस्या के भगवान शिव नहीं मिलेंगे। इसलिए तपस्या करने के लिए चल पड़ी। और इधर गोस्वामी जी ने कहा बोले हमने तो पार्वती जी के चरित्र का सुंदर वर्णन किया, लेकिन जरा अब भगवान शिव के पास चलते हैं। गोस्वामी जी का जरा समन्वय देखें। गोस्वामी जी से जैसा कोई साहित्यकार नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने सुंदर समन्वय किया। गोस्वामी जी ने कहा बोले उमा चरित सुंदर में गावा, अब सुनो शंभु कर चरित स्वा। आपने तो सुन लिया कि पार्वती जी क्या कर रहे हैं, लेकिन अब ये सुनो कि भगवान शिव की क्या स्थिति है। भगवान शिव की क्या, सती जी जब से चली गई, जब से सती जी शरीर परित्याग किया तो नारद जी महाराज, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे थे, तब तक नारद जी आए। नारद जी आकर के प्रणाम किए, भोलेनाथ आप अकेले अकेले बैठे, मैया दिखाई नहीं पड़ रही है। भगवान शिव ने कहा बोले नारद बढ़िया विनोद कर लेते हैं आपको पता है ना कि हमारी देवी जी सती जी पिता के यहाँ गई। नारद जी ने कहा यही तो बताने आया हूँ कि गई थी अब है नहीं। हाँ गई थी अब नहीं है। भगवान शिव ने कहा मतलब? नारद जी ने पूरा वृतांत सुना दिया। गई हिमांचल गई, दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, बहनों ने व्यंग किया, सती जी अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, अब सती है नहीं। इतना सुनते ही भगवान शिव ने अपने उठ करके भगवान शिव खड़े हो गए और अपने जटा में से जटा उखाड़ा और उखाड़ करके धरती पर फेंका। और जो ही धरती पर पटका अपना जटा, तुरंत उसी में से एक वीर पर पैदा हो गया, जन्म ले लिया, प्राकट्य हो गया और उसी का नाम वीरभद्र पड़ा। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया जाओ और यहाँ करके जब तक सती रही तब तक तो हमारा संबंध रहा, अब सती ही नहीं रही तो संबंध कैसा। और जाकर के दक्ष सहित उनके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के पहुंचे और पहुंच करके सबसे पहले गए तो जाकर के दक्ष प्रजापति के सिर को काट करके और अग्निकुंड में स्वाहा। और जो ही स्वाहा किया, जितने देवता लोग बैठे थे सारे लोगों को किसी का दांत तोड़ा तो किसी को बढ़िया खबर लिया, सबको तोड़ा फोड़ा, सबको बढ़िया फल दिया यज्ञ का दे करके। और पुनः वीरभद्र भगवान के पास आए। भगवान शिव समाधि में बैठे। अगर हम और आप होते, सती जी जब से चली गई तो सती जी के जाने के बाद भगवान शिव ने 2-4 विवाह नहीं कर लिया। भगवान शिव का चरित्र देखें, सती जी जब चली गई तो 2-4 विवाह भगवान शिव ने कर लिया क्या? नहीं। भगवान शिव क्या करते हैं? भगवान शिव तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा
और भगवान का नाम लेना, यही दो काम भगवान शिव के जीवन में है। भगवान शिव समाधि लगा करके बैठे थे और तब तक एक भगवान श्री राम एक बार आए और आकर के भगवान श्री राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भगवान शिव ने खोले और खोल करके देखा तो भगवान प्रकट है। भगवान श्री राम से भगवान शिव ने कहा, बोले प्रभु आप ही का मैं चिंतन कर रहा था और आपने दर्शन देकर के हमें धन्य किया। कैसे पधारे? भगवान श्री राम ने भगवान शिव से कहा, बोले प्रभु आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। अच्छा, तो आप कथावाचक हैं? भगवान राम जी ने कहा हाँ कथावाचक तो आप कथा सुनेंगे? भगवान शिव ने कहा, बोले आप कथा सुनावे तो कौन ऐसा है जो कथा नहीं सुनेगा? अगर सामान्य वक्ताओं की हम कथा सुनते हैं और जो कथा भगवान राम ही सुनाने लगे तो कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली होगा जो कथा नहीं सुनेगा? आप कथा सुनाएं और हम ना सुने? जरूर सुनेंगे। राम जी ने कहा, बोले हम कथा तो सुनाएंगे लेकिन कथा की हमें दक्षिणा भी चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा सुन करके अगर दक्षिणा न दी जाए तो कथा सुनने का फल नहीं होता। इसलिए अगर हम कथा सुनाएंगे तो आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। भगवान शिव ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप कब से कथावाचक बन गए? भगवान श्री राम ने कहा, बोले मैं